इसमें जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी शब्द का जिक्र भी नहीं है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षण को लेकर के चल रहे जो मामला है उसमें चिराग पासवान का सबसे बड़ा जीत हुआ है। जी हाँ, चिराग पासवान का सबसे बड़ा जीत हुआ है। वैसे में मैं बता रहा हूं कि जो सपोर्ट कर रहे थे जीतन राम मांझी, उनका जो है मतलब हार हुआ है। अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने क्लियर किया कि जो है इस तरह का जो है जो कोटा है इस तरह का नहीं होगा। तो इसमें जो अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं और जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले यह वीडियो देखिए। एसटी का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैबिनेट ने भी कल बैठक की है और कहा है कि कोई क्रीमी लेयर यानी कि कोटे में कोटा नहीं हो सकता है। देखिए, क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा एक दो बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई है। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे ओबीसी में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि अगर कोटा में कोटा करें, जैसे जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है और हमने भी कल कहा है कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 21 जातियां हैं। 21 जाति में 4 जाति जिसको D4 कहते हैं। और आज देखा जाता है कि जज हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर चीफ हो, इंजीनियर हो, बैंक हो, रेलवे में हो, सब में अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कही जाएगी तो जो 4 जातियां हैं जिसको D4 कहते हैं, विकसित 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए हैं। लेकिन बाकी और जो भुइयां, मुसहर, गेहूं, मेहतर, नच, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग की मांग यही है और कल हमने कैबिनेट में कहा भी है कि अलग व्यवस्था होनी चाहिए। आज 76 वर्ष आजादी के बाद इन लोगों में आज कोई IAS नहीं है, कोई IPS नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बैंक कर्मचारी नहीं है, कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है। तो यही स्थिति रहेगी क्या? इसलिए क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, इसमें दो बात कहाँ है, ये सामाजिक बात है, सामाजिक आधार पर आरक्षण मिलता है। लेकिन एक दूसरी बात ये है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। ये बात क्यों नहीं करते दूसरे लोग? आज 76 वर्ष हो गया, 5 बार 7 बार समीक्षा होनी चाहिए थी, पुनर्विचार नहीं, समीक्षा होनी चाहिए। कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे बढ़ा, ये बाबा अम्बेडकर ने कहा था। इस बात की चर्चा वो लोग क्यों भूल जाते हैं जो कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही स्पष्ट किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट विचार आया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो एससी और एसटी के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है, इसलिए एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। आया है बिहार में नीतीश कुमार जी ने सब कैटेगराइजेशन का काम 2007 में ही किया था। खास करके जो महादलित मिशन बनाया और उन लोगों के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन करना था उन लोगों को किया, उन लोगों को अपलिफ्ट किया। और जो भी वो तो सही बोले हैं, सही डिसीजन है वो क्रीमी लेयर वाला जो बोले हैं। तो अभी आप सुन रहे थे जीतन राम मांझी का
जो हम रेल मंत्री है मतलब अश्विनी वैष्णव, उनका बात सुन रहे थे, वो क्या मतलब बता रहे थे, तो इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है, क्या आपका सोचना है कि जो SC/ST के मामले में जो मतलब जो संशोधन चल रहा था कि जो है इसमें जो है कोटा पर कोटा लेकर के उसको जो है मतलब सरकार जो निरस्त कर किए हैं, तो इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है, क्या आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। मुखिया को बेल मिल गई है सर, आम आदमी पार्टी के नेता लोग बोल रहे हैं कि साजिश के तहत केजरीवाल को भी फंसाया जा रहा है। जैसे कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल गए, कानूनी प्रक्रिया के तहत वो बाहर आए हैं। बाहर बेल हो जाना ये मतलब नहीं होता है कि दोष मुक्त हो गए हो, तो इसीलिए बेल हो जाने के उपरांत कोई भाषण देना या कोई राजनीतिक बात बोलना उचित नहीं है। हम लोग यही समझते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत वो गए थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत आए हैं। अगर और कहीं कुछ बातें हो सकती है तो फिर भी जा सकते हैं वो, तो इसलिए उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, वो सब न्यायाधीन मामला है, इसलिए न्यायालय का विचार है, न्यायालय का मामला है, इसलिए उसको बहुत कुछ कहा नहीं जाना चाहिए। चलिए।